हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम देख लेते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का सिलेबस और देख लेते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो इस साल एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं, जो आपको पढ़ने हैं। चलिए सीधे बढ़ते हैं कोर्स टाइटल की तरफ। कोर्स टाइटल यानी कि आपकी बुक का नाम है साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्टियस डिसीजेस, सेमेस्टर फर्स्ट है। कोर्स कोड V0501001T। हर एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस समान है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। चाहे आप MJPRU वाले हों, CCSU वाले हों, आगरा यूनिवर्सिटी वाले हों, अजी जो भी यूनिवर्सिटी है आपकी, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम आप कमेंट कर दें कि सर मैं इस यूनिवर्सिटी से हूं। चलिए, तो सबसे पहला ज़रा ध्यान देना है यूनिट फर्स्ट पे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स फर्स्ट, यानी कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स फर्स्ट। अच्छा, इसका हिंदी ट्रांसलेट क्या होगा? दोनों को बताने वाला हूँ, चाहे हिंदी मीडियम को हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम वाले हो। जल्दी बताओ फटाफट, इसका हिंदी ट्रांसलेट क्या हो गया? यानी कि कोशिकांगों, ध्यान देना, कोशिकांगों की संरचना और कार्य, कोशिकांगों की संरचना और कार्य फर्स्ट है हमारा ये, ठीक है। इसके बाद सेकंड आएगा, चलिए देखते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आप बोलते हो सेल मेम्ब्रेन। आंधी टले तूफान टले पर ये टॉपिक ना टले। सबसे ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा बार अगर पूछा गया है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही पूछा गया, इसलिए इसको तो बिल्कुल मत छोड़ना। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो ये जो तुम देख रहे हो ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैं दिखाई दे रहा हूँ बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसको आप बोलते हो सेल मेम्ब्रेन, ये पूरे का पूरा टॉपिक क्लियर कर लेना। और कहाँ से क्लियर करना है, ठीक है, मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे डालना बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी, पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। हर एक टॉपिक को क्लियरली समझाया गया है हिंदी मीडियम वालों के लिए, समझ गए इस चीज़ को। और इस बार हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ाने वाला हूँ, नया कोर्स शुरू करने वाला हूँ। उससे पहले सिलेबस कवर कर लो और सिलेबस देख लो क्या क्या दे रखा है सिलेबस में हमारे, और क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सेल मेम्ब्रेन यानी कि इसकी केमिकल स्ट्रक्चर पढ़नी है, लिपिड्स पढ़ने हैं एंड प्रोटीन्स पढ़नी है, ठीक है। ये पढ़ लो ठीक से, सेल मेम्ब्रेन पूरा कंप्लीट टॉपिक मैंने पढ़ा दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कोशिका, यानी कि कोशिका अंतःक्रिया, यानी कि सेल सेल इंटरेक्शन, यानी कि सेल एडिशन, मोलिक्यूल्स, सेलुलर जंक्शंस, यानी कि कोशिका आसंजन अणु, कोशिका जंक्शन इतना मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन बढ़िया करके कवर कर लेना, ठीक है। एंडो मेम्ब्रेन तंत्र, हाँ ये भी आता है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, प्रोटीन टारगेटिंग एंड सोर्टिंग, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। जितना मज़ा इंग्लिश में पढ़ने में आता है ना, उतना मज़ा हिंदी में नहीं आता। पर यार हिंदी मीडियम बच्चे वाले जो है ना, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं, सिंपल सी बात है, इंग्लिश इतनी आसानी से समझ में आएगी नहीं, क्योंकि अभी वो अब तक हिंदी में ही पढ़ के आए हैं। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, ठीक है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। और ये भी बताने वाला हूँ कॉपी आपको किस तरह से भरनी है बीएससी की। चलिए, एंडो मेम्ब्रेन तंत्र ये पढ़ लेना, ठीक है, पूरा कवर कर लेना, सब कुछ कवर हो जाएगा ये। अगर आपने एंडो मेम्ब्रेन तंत्र का एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लिया तो ये सब के सब शॉर्ट में हमारे तैयार हो जाएंगे। पेपर में क्या 2 घंटे का पेपर आता है 75 नंबर का। कुछ यूनिवर्सिटी में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 10 आते हैं, फिर 4 आपको शॉर्ट करने होते हैं और फिर 2 आपको लॉन्ग करने होते हैं। किसी किसी का पैटर्न थोड़ा चेंजेस है, ठीक है, किसी में 3 लॉन्ग करने होते हैं, 5 शॉर्ट करने होते हैं, ठीक है। तो आपकी यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना, पेपर में जरूर बनाऊंगा, टेंशन मत लो। चलिए, तो जरा ध्यान देना, सेल सेल इंटरेक्शन, सेल एडहेशन, मोलिक्यूल, सेलुलर जंक्शन, ठीक है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पूरा पढ़ लेना है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इन सब में ये प्रोटीन टारगेटिंग, सोल्टिंग, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस कवर हो जाएगा सब अपने आप ही। अगर लॉन्ग तैयार कर लोगे ये सब कवर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका कंकाल, यानी कि सेकेंड यूनिट है हमारी, हाँ ये है यूनिट सेकेंड हमारी आ गई है। देखो, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल सेकेंड, तो ये सेकेंड आ गया हमारा, ठीक है। अब इसमें सबसे अहम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम्स दोनों पढ़ लेने हैं। देखो जरा, और माइटोकॉन्ड्रिया तो आपका एक जमाने से पढ़ा हुआ है। देखो यह है माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी संरचना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन, ठीक है, ये पढ़ लेना। और राइबोसोम, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। साइक्लोस्केलेटन पेपर में ना के बराबर था, लेकिन
शॉर्ट क्वेश्चन में माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ये पूछ लेता। भले ही साइक्लोस्केलेटन का आज तक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में ना फंसा है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन बचा भी नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी के आता, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स से ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है पक्का 100%। शॉर्ट क्वेश्चन तैयार, शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल तैयार, पढ़ लेना है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। पिछले साल मैंने ये सब कुछ पढ़ा रखा है, सारा सिलेबस है। मैं उठाओ प्लेलिस्ट और सारे के सारे टॉपिक आज ही से कवर करना शुरू कर दो। अभी आपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन तो ले लिया है, पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, आप सब कुछ बताऊंगा और सब कुछ पढ़ाऊंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो साइक्लोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पढ़ लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाऊंगा मैं खुद कोर्स जब शुरू करूंगा खुद पढ़ाऊंगा। जल्दी आपकी क्लासें भी शुरू होने वाली हैं, ठीक है। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 80S राइबोसोम और एक कौन सा था वो खुद दिमाग लगाओ अपने आप, ठीक है। ये सब कुछ आपको पढ़ लेना। राइबोसोम की स्ट्रक्चर पढ़नी है, ठीक है। जितना भी मॉडल है राइबोसोम के सब मॉडल पढ़ लेने हैं। उसकी स्ट्रक्चर संबंधी कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का है, सबका सब वर्णन करो और फिर जो उसका वर्क फंक्शन है वो पढ़ो, ठीक है। और कितने प्रकार का ये सब कुछ कर लो, मैंने सब कुछ करवा रखा, प्लेलिस्ट में वीडियो डाल रखी है, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। चलिए यूनिट 3 आ गया हमारा। यूनिट 3 का नाम है न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। भैया बहुत देखो, कुछ तो टॉपिक ऐसे होते हैं जो नाम से ही इंपॉर्टेंट लगते हैं। अरे यहाँ क्रोमेटिन आ चुका है तो क्रोमेटिन क्यों छोड़ना क्रोमेटिन। भाई देखो यूकैरियोटिस में केंद्रक की संरचना, तो केंद्रक की संरचना एवं कार्य ये पेपर में पूछता है। स्ट्रक्चर ऑफ यानी कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। ध्यान देना, यानी कि केंद्रक की संरचना एवं कार्य पढ़ लेने हैं। अब केंद्रक कैसे बनता है, केंद्रक कहाँ होता है, मेरे सेल में होता है केंद्रक, नहीं होता ना, सेल में केंद्रक होता है। तो वो आपको ना उसके स्ट्रक्चर वगैरह, उसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो सब दिखाने हैं। संरचना वगैरह किसने खोज करी है, उसका वर्क फंक्शन क्या, केंद्रक के क्या कार्य होते हैं, और ये सब नॉलेज तभी होगी जब आप पढ़ोगे, समझ गए। अब डीएनए आरएनए की रासायनिक संरचना एवं सारक संगठन, ठीक है, ये आता पेपर में। आज देखा ना डीएनए, हाँ डीएनए, हाँ न्यूक्लियोटाइड के सर पॉलीमर होते हैं। अच्छा कहाँ पाया जाता है सर, केंद्रक में पाया जाता है। अच्छा डीएनए का जल अपघटन करवाओ सर, न्यूक्लियोटाइड बनेंगे। न्यूक्लियोटाइड का जल अपघटन करवाओ, है भैया क्या बनेंगे सर, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेटिक आई बनेगी। न्यूक्लियोसाइड का को तोड़ो तो सर ये नाइट्रोजन क्षार और शर्करा बनेगी। अच्छा नाइट्रोजन क्षार पिरीमिडीन प्यूरिन होते हैं। अच्छा पिरीमिडीन 2 प्रकार के, साइटोसिन एंड थाइमिन, और प्यूरिन कौन कौन से होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। अच्छा ए और जी के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, यानी कि ए और टी के बीच में और सी और जी के बीच में कितने कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अच्छा ये सब कुछ क्या है, इसकी केमिकल स्ट्रक्चर है। समझ गए इस चीज़ को, जो मैंने तोड़ा ना पूरा, जो मैंने जो बोला तोड़ा, ये सब इसके केमिकल स्ट्रक्चर है, सब मैंने पढ़ा रखा है। समझ गए इस चीज़ को। तो डीएनए एवं आरएनए की रासायनिक संरचना एवं सारक, ये क्षारक संगठन आ गया जो मैंने बताया तुम्हें। कौन कौन से, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन एंड ग्वानिन, वो उनका संगठन, उनकी संरचना ही बनानी है आपको, केमिकल स्ट्रक्चर भी बनानी है आपको, ठीक है। अब डीएनए सुपर कॉइलिंग, क्रोमेटिन संगठन, गुणसूत्रों की संरचना। ला भैया ला ये ना जाएगा भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमेटिन शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, शॉर्ट क्वेश्चन तैयार है आपका। शॉर्ट क्वेश्चन अगर तैयार करना है तो क्रोमेटिन पढ़ लो, क्रोमेटिन पढ़ लो अगर शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना है। एक शॉर्ट पक्का, ठीक है। और ऐसी ये स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमोसोम, ये कर लो, स्ट्रक्चर्स ऑफ यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, गुणसूत्रों की संरचना, एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी पक्का, ठीक है। जो बता रहा हूँ ना वो पेपर में आएगा, और ये सब पढ़ा भी रखा है मैंने, और सब आपको पढ़ाऊंगा भी 2027 वाला बैच। अभी आप 2026 में इंटर पास करके आए हैं, ठीक है, इंटर पास कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, या 2025 के पास आउट होंगे या 2026 का। अब 2027 में आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वाले एग्जाम पेपर देने वाले हैं, यानी कि जो आप एग्जाम पेपर दोगे 2027 वाले दोगे, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर आपका मिला के 2027 में आपका 1 साल पूरा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 साल में 2 सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर, 2027 में आपका 1 साल पूरा हो जाएगा। चलिए तो जरा ध्यान देना है, डीएनए सुपर कोइलिंग, क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो भैया क्रोमेटिन स्ट्रक्चर ये तो मत छोड़ना यार, ये तो पेपर में आता ही है, और गुणसूत्रों की संरचना शॉर्ट में ये पूछ लेता है पेपर में, ठीक है। चलिए डीएनए एवं आरएनए के प्रकार भर भर के पढ़ा है आपको, आप 12th क्लास से पढ़ के आ रहे हैं बायोलॉजी। अब मैं क्या बताऊं इसके बारे में यार, इतनी छोटी छोटी चीज़ें बताऊं भी,
थर्ड यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई। चलिए यूनिट 4 पे डिस्कस करते हैं। सेल साइकिल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल साइकिल पूरा पढ़ लो। अगर आपने सेल साइकिल पूरा कर लिया है ना तो माइटोसिस और म्यूसिस दोनों कवर कर लोगे। और ये जो है ना ये वाला ये सेल डिवीज़न अगर आपने कर लिया है तो माइटोसिस और म्यूसिस ये दोनों के दोनों यानी कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं इसको हिंदी में, कोशिका विभाजन। माइटोसिस को कहते हैं समसूत्री विभाजन और म्यूसिस को कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। ये दोनों के दोनों क्या कर लोगे आप, कवर कर लो। ये हर साल एग्जाम पेपर में एक लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाता है आपसे। लॉन्ग क्वेश्चन कन्फर्म है, इसे कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ है, ये गारंटी ले रहा हूँ। माइटोसिस और म्यूसिस दोनों में से हर साल एक क्वेश्चन आते ही आता है लॉन्ग में पेपर में, ठीक है। अब कोशिका चक्र, सेल साइकिल भैया पढ़ना पड़ेगा, ये तो सेल डिवीजन है, सेल साइकिल ये पढ़ना पड़ेगा, पेपर में आता, ठीक है। सेल साइकिल जो होता है, सेल साइकिल कभी कभार पूछ लेता है शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा तो, लेकिन आता है, आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्तों। तो बाकी तो म्यूसिस माइटोसिस है, इसके अलावा भी आप सेल साइकिल पढ़ लेना, बस यही टॉपिक है, इसके अलावा ज़्यादा टॉपिक इसमें दे नहीं रखे हैं, ठीक है। और अगर दे भी रखे हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन में हमारा ये वाला अंतःकोशिकीय सिग्नल नहीं है, कोशिका सतह रिसेप्टर्स नहीं है, जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर नहीं है, जे के स्टैट ये आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी शॉर्ट बनता है, यहाँ से भी शॉर्ट बनता है, ठीक है। जे ए के जैक स्टैट ये भी जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन में बनता है, बस जैक स्टैट से आता है क्वेश्चन शॉर्ट में, ठीक है। चलिए बाकी ना है कुछ बेटा। यूनिट 5 देखो जरा, मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन तो सिंपल सी बात है, आपने मेंडल का फर्स्ट रूल पढ़ा है, फर्स्ट नियम पढ़ा है, दूसरा नियम पढ़ा, तीसरा नियम पढ़ा, तो फर्स्ट और सेकंड कम आते हैं, लेकिन थर्ड नियम जो होता है, थर्ड नियम वो पेपर में पूछा जाता है, इसको कहते हो आप स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, वो एग्जाम पेपर में आता है, ठीक है, ध्यान देना है। तो अनुवांशिकता के मूल सिद्धांत, मेंडल के नियम तीनों पढ़ लेने हैं, लेकिन थर्ड वाला नियम ज़्यादा एग्जाम पेपर में पूछता है। ये मेंडल के नियम एकल संकर पर आधारित होते हैं और लास्ट वाला जो है तृतीय नियम द्विसंकर क्रॉस पर आधारित होता है, ठीक है। मेंडल्स लो, चलिए आगे देखते हैं, फिलहाल मेंडल्स को पढ़ लेना है आपको, है नहीं। अब आगे देखो, ये है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि पूर्ण एवं अपूर्ण प्रभाविता आता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वेरी। और बाकी ये वाला पेनेट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी तो ये नहीं आता पेपर में, ये तो टॉपिक अलग से दे रखा है। हाँ देखो, जेनेटिक्स डिटर्मिनेटिंग ये पढ़ो आप खुद से, ठीक है। डिटर्मिनिंग सिस्टम्स तो अनुवांशिक लिंग निर्धारण तंत्र, पर्यावरणीय लिंग निर्धारण तंत्र तो ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण, और ये वाला ये ड्रोसोफिला मतलब मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, ये पेपर में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो एक ही है, बाकी मनुष्य में तो आपका 10th में और 12th में पढ़ रखा है आपने, तो ये क्यों पूछेगा आपसे वो, और पूछ भी लिया तो आपके लिए बड़ा इजी होने वाला, क्योंकि पढ़ाया है, रटाया है, बस एक बार पूछ के तो देखें, कॉपी तो भर के आ ही जाएंगे, है ना। यही मानना ना आपका भी, अरे ये सबका यही मानना होता है। लिंग सेल लगन लक्षण एंड डोजेस क्षतिपूर्ति तो लिंग सेल लगन लक्षण पेपर में आ जाता है, ये भी आपका पढ़ाया, ये पूरा 10th में और 12th में आपने पढ़ रखा, एक्स लक्षण, वाई लक्षण, एक्स वाई लक्षण, ठीक है, कैसे अनुवांशिक गुण पेरेंट्स से उनके बच्चे में ट्रांसफ़र होते हैं, ये सब कुछ आपका पढ़ाया है। चलिए आगे देखते हैं, बाकी हाँ बस हो गया, ठीक है, बस बेटे बस, जरा आप ध्यान देना। यूनिट 6 है हमारा एक्सटेंशंस ऑफ मेंडलिज्म जीन्स एंड इन्वायरमेंट। हाँ इससे बहुत कुछ आता है बेटा पेपर में, देखो मेंडलवाद के विस्तार, मल्टीपल एलिस जीन इंटरेक्शन, तो जीन इंटरेक्शन ये पेपर में आता, जीन इंटरेक्शन खाली, ठीक है। लिंग एवं अनुवांशिकता के बीच अंतःक्रिया, लिंग सीमित लक्षण नहीं है, ठीक है, आप सिलेबस चेक करो। द इंटरेक्शन बिटवीन हेड सेक और ये लिमिट करेक्टर्स पढ़ो, यानी कि इसको हिंदी में अगर पढ़ा जाए तो लिंग एवं अनुवांशिकता के बीच अंतःक्रिया, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये भी, इसमें भी यार एंड पढ़ो खुद से पढ़ो। ये वाले वर्ड मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ यार, ठीक है, ये वाले वर्ड मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ, ये वर्ड वीडियो से डिलीट मारने पड़ते हैं, या मत बोलो कोई फ़ायदा इन चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब बड़ा सख्त हो गया है अपने नियमों को लेके। देखो ज़रा ध्यान से, कोशिका द्रव्य अनुवांशिकता मृत प्रभाव, हाँ ये हैं, ये दोनों के दोनों, ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और जेनेटिक मैटरनल इफेक्ट्स, ये दोनों के दोनों पेपर में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी हमारा एक ये है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, और ये नहीं है एंटीसिपेशन,
ये नहीं है, ये जीनोमिक इम्प्रिंटिंग शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, यार इम्प्रिंटिंग है, ठीक है, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग पेपर में आता है। बाकी ये जेनेटिक मैटरनल इफेक्ट पेपर में पूछ सकता है, या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आपसे एग्जाम पेपर में पूछ सकता है, या ड्रोसोफिला में लिंग नदार, जो कि हमारा यूनिट हमारा 6 का टॉपिक है। पढ़ लेना बढ़िया करके इन चीज़ों को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यूनिट 7 आ गई हमारी, ह्यूमन क्रोमोसोम्स एंड पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस। ध्यान देना, ये मत छोड़ना बेटा, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग और जेनेटिक मैटरनल इफेक्ट्स, ये मत छोड़ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए, ध्यान देना मेरे इस बात पे। चलिए यूनिट 8 देखते हैं, ह्यूमन क्रोमोसोम्स एंड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये भी पूरा का पूरा चैप्टर आपका पढ़ा हुआ, क्यों, जरा पहले टॉपिक देखो आप, फिर कहना कि यार सर हमने नहीं पढ़ा। देखो ह्यूमन कैरियोटाइप, ये पेपर में नहीं है, यानी कि गुणसूत्रीय असमानताएं, यानी कि इसमें थोड़ा सा हिंदी में होगा, मानव कैरियोटाइप नहीं है, पेपर में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रोमोसोमल एनोमेलीज, स्ट्रक्चर्स एंड न्यूमेरिकल, ठीक है, एवरेशंस विद एग्जाम्पल्स नहीं। सबसे ज़्यादा जो है पेपर में ये आता है पेडिग्री एनालिसिस, वंशावली विश्लेषण। भैया पढ़ लो, रट लो, समझ लो, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2027 का, सबसे ज़्यादा मोस्टली इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आएगा आपका, ठीक है। ये सब तो रोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है, ये पक्का फंसेगा पेपर में। दूसरा पॉइंट, ऑटोसोमल इफेक्ट, ठीक है, अनुवांशिकता के प्रतिरूप, ऑटोसोमल इफेक्ट। और देखते हैं आगे, अभी ऑटोसोमल एपिर्भावी, X11 एपिर्भावी, X11 ऑटोसोमल एपिर्भावी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद में देखो डाउन सिंड्रोम आपने देख रखा, वो सब इसी में आता, टर्नल सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम सब इसी में आता, उनमें से भी एक ना एक क्वेश्चन फंसता है। जितने भी ये है ना, ये जो हमारा यूनिट का नाम है, ये वाला कहाँ है हमारी यूनिट, जो यूनिट 7 है हमारी, ये रही, ह्यूमन क्रोमोसोम्स एंड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। इसी में जो है वो आपका डाउन सिंड्रोम पूछा जाता है, ठीक है, ये ध्यान देना, इसी में ही आपका डाउन सिंड्रोम पूछा जाता है। तो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सब कुछ आपको पढ़ना बड़ा प्यार के साथ में पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो वंशावली विश्लेषण कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ये दे रखा है यहाँ पर, ये है, कहेंगे यार ये है वंशावली विश्लेषण, यानी कि पेडिग्री एनालिसिस, एक ये टॉपिक पढ़ना है आपको, ऑटोसोमल इफेक्ट ये पढ़ना है आपको, और दूसरा पॉइंट डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। ऑटोसोमल एपिर्भावी, X11 एपिर्भावी, X11 पिर्भावी, इन्हीं के सबके अंतर्गत आते हैं ये, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, ऑटोसोमल डोमिनेट, ये पढ़ लेना बढ़िया करके, ऑटोसोमल रिसेसिव्स, एक्स लिंक्ड रिसेसिव्स एंड एक्स लिंक्ड डोमिनेट। चलिए यूनिट 8 देखते हैं, इन्फेक्टियस डिसीजेस, सबसे ज़रूरी है। देखो वायरस क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होते हैं, कवक क्या होते हैं, प्रोटोजोवा क्या होते हैं, कृमि क्या होते हैं, ठीक है, इनके बारे में शॉर्ट बनता है। लेकिन जो लॉन्ग बनता है ना, वो बनता है लाइफ साइकिल, जो हर साल एग्जाम पेपर में एक क्वेश्चन फंसता है। या तो आपसे पूछ सकता है लाइफ साइकिल ट्रिपेनोसोमा की पूछ सकता है, बड़ा ईजी है, या फिर आपसे लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम की पूछ सकता है, या बुचेरेरिया की पूछ सकता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला बुचेरेरिया, ठीक है, ये जो है ना बुचेरेरिया जो कृमि होता है, ये हाथी पांव रोग फैलाता है। इसमें एक हाथ या फिर एक पैर जो होता है वो हाथी के समान हो जाता है, ये आपने पढ़ा होगा बहुत पहले। तो बुचेरेरिया, ठीक है, इसकी लाइफ साइकिल पढ़ लेनी है आपको, या प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल पढ़ लेनी है आपको, या ट्रिपेनोसोमा की लाइफ साइकिल। एक आता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों में से फंस जाएगा। एक तो सेल मेम्ब्रेन पक्का है, कोई रोक नहीं सकता लॉन्ग क्वेश्चन में, और एक हमारा ये वाला हो गया, चाहे वो लाइफ साइकिल ट्रिपेनोसोमा की पूछे, या प्लाज्मोडियम की पूछे, या बुचेरेरिया की पूछे, ज़्यादातर बुचेरेरिया की पूछता है, ठीक है। अब हर एक यूनिवर्सिटी का पेपर सेम सेट नहीं होता, किसी में पूछ सकता है बुचेरेरिया, तो किसी में पूछ सकता है प्लाज्मोडियम, किसी में पूछ सकता है ट्रिपेनोसोमा, आगा सब कुछ यही लौट फिर के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो बेटा वायरस पढ़ो, बैक्टीरिया पढ़ लो, ये सब कुछ पढ़ाया है आपका। वायरस की खोज किसने करी है, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए स्ट्रक्चर लाइफ साइकिल यानी कि स्ट्रक्चर लाइफ साइकिल, पैथोजेनेटिसिटी इंक्लूडिंग डिसीजेस, कसेस यानी कि सिम्टम्स एंड कंट्रोल ऑफ कॉमन पैरासाइट्स, ट्रिपेनोसोमा, प्लाज्मोडियम एंड बुचेरेरिया। तो कोविड-19 की महामारी, विज्ञान, रोग एवं रोकथाम। तो कोविड-19 पे टिप्पणी लिखना आ जाती है कभी कभी, तो फिलहाल अभी तक तो आई नहीं है, लेकिन ये टॉपिक ऐड कर दिया गया है एक्स्ट्रा।
अगर आ जाए तो बहुत बेहतर है आप लोगों के लिए, समझ गए इस चीज़ को। तो इस तरह से आज हमने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का सिलेबस भी कवर कर लिया है। जिसको आज से और अभी से पढ़ना है, प्ले लिस्ट में जाओ, फटाफट से प्ले लिस्ट में जाओ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी की, और सारे के सारे टॉपिक देख डालो आज से अभी से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।